गुड MC, गणपति सर गुड MC एंड मीरा पाल मैडम गुड MC। तो फ्रेंड्स फटाफट से लिंक को आप शेयर कर दीजिए। हालांकि ग्रुप में मैंने डाल दिया है और आप सभी जो है पर्सनल अपने अपने टीमों को भेज सकते हैं। फटाफट से अपनी टीमों को, अगर आपने फ़ोन नहीं किया है तो प्लीज़ फ़ोन आप सभी कर दीजिए, सो दैट मीटिंग को हम शुरू कर सकें और आगे जो है मैं अपनी बातों को रख सकूं। एज़ यूजुअल फ्रेंड्स, हम सभी जो है अगेन जो है सीरियस मोड की ओर आगे बिज़नेस को लेके जा रहे हैं। सो आप सभी लोग को बिल्कुल जागरूक हो जाना चाहिए और अपने अपने टीमों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए, सो दैट जो है बिज़नेस को हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकें और अच्छे लेवल पर जो है अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। रोशन सर को देख पा रहा हूँ, गुड MC रोशन सर। तो दोस्तों अपने टीमों को जो है आप लगातार जो है प्रमोट किया करिए, क्योंकि मीटिंग में हम लोग शामिल होने का हमारा जो मकसद है वो एक ही, आप सभी लोगों को पता है कि अलग अलग क्षेत्र में जो है काफ़ी लीडर्स जो है अपने अपने एरिया में अपने अपने सपनों को सजा करके वो अपने अपने भविष्य के लिए जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको देखा जाए तो इस चीज़ को एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट भी है, जो हर कोई जो है कहीं ना कहीं हम लोग ऑनलाइन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ऑनलाइन कनेक्टेड होने की वजह से हम सभी लोग जो है एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। और आज के डेट में सोशल मीडिया एक्टिव होने की वजह से हम सभी जो है अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे लेवल पर जो है लेके जा रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पर जो है इजी हो गया है। आज सोशल मीडिया के दौर पे बिज़नेस इजी हो गया है। जानकारियाँ जो है घर बैठे आज के डेट में मिल जा रही है। स्मार्ट वर्क एक हो चुका है आज के डेट में। देखिए, जो भी जानकारी देनी है हम लोग फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से, ऑनलाइन सोशल एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका लाभ हम सभी लोगों को लेना चाहिए। मगर जानते हैं ये सिस्टम काम बहुत इजी तरीके से करता है। हम सभी लोगों के लाइफ में जो है ये सिस्टम बहुत इजी तरीके से काम करता है, बशर्ते इसको समझा जाए तो, है ना। सही तरीके से अगर समझा जाए ये सिस्टम बहुत सरल है। मगर अगर ना समझा जाए तो यही सरल सिस्टम जो है बहुत कठिन है ना। सिर्फ समझने की देरी है और रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ को समझें। मुझे ऐसा लगता है कि सारे नियमों का अगर पालन किया जाए इस सिस्टम में, सिर्फ डुप्लीकेशन मेथड का यूज़ किया जाए, जैसा सिस्टम बताया जा रहा है अगर वैसे वैसे लोग करते जाएं, सिर्फ फॉलो द सिस्टम ही मेन चीज़ होनी चाहिए। सिर्फ एक ही सिस्टम को फॉलो करके इंसान जो है बहुत बड़ी उपलब्धियों को टच कर सकता है, पार कर सकता है। ये एक मिथ नहीं है, ये एक रियलिटी है, बशर्ते सिस्टम को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को हमेशा से फ़ोन करना चाहिए। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस शुरू में किसी को समझ में नहीं आता है। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब मैं जब इस बिज़नेस में आया था शुरू में जब मैं बिज़नेस में आया था तो मुझे लगता था कि यार नौकरी में तो समझ में आता है कि चलो ठीक है मंथली काम करेंगे पैसा आएगा। अब वहाँ पे तो खैर प्रोडक्शन पे ध्यान देते थे। आपको नौकरी में काम मिलता है, उस काम को कंप्लीट करके देते हैं, उसके बदले में आपको सैलरी मिलता है। ये बात तो समझ में आती थी। मगर इस बिज़नेस में आमदनी आती है, टीम बनाने से आती, ये भी समझ में आता था। मगर जो एक नए लोगों के मन में प्रश्न हमेशा से उठता है कि भाई टीम खरीदेगी तो पैसा आएगा, है ना। ये तो समझ में आता है, मगर ये भी एक
डाउट लोगों के माइंड में जाता है कि टीम अगर नहीं खरीदेगी तो पैसा नहीं आएगा। मतलब हमारा माइंड जो है एक स्टेप, है ना, एक स्टेप जो है पीछे नेगेटिव ज़रूर सोचता रहता है हमेशा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो लोगों का प्रश्न में ज़्यादातर जब भी लोगों को प्लान, हमारे मतलब कि ऊपर वाले की कृपा रही है कि ये नेगेटिव क्वेश्चन मेरे माइंड में कभी नहीं आया, क्योंकि हमारे जो अपलाइन है वो दमदार थे, मजबूत थे, जिन्होंने बिज़नेस बताया था, नेटवर्क मार्केटिंग का विज़न उन्होंने ही क्लियर करवाया है, तो इसलिए कभी डाउट नहीं हुआ। मगर मैं जब नए लोगों को प्लान बताता था, नए लोगों को बिज़नेस बताता था, एमसी के बारे में बताता था, तो मुझे महसूस होता था कि उन लोगों का पूरा डाउट यही होता था, महसूस होता था कि भाई अगर ख़रीदेंगे पैसा आएगा, ये तो समझ में आ रहा है, मगर नहीं खरीदने से पैसा नहीं आएगा, क्या ऐसा ही है? लोगों का ये सवाल था। और कई लोग मजाक मजाक में बोल भी दिए देते थे सर कि अगर लोग नहीं खरीदेंगे तो पैसा, मतलब एक बार अगर इतनी टीम बन जाएगी, अगर मान लीजिए 10,000 की इनकम शुरू हो रही है तो क्या 10,000 हमेशा आने लगेगा? कईयों ने ये सवाल किया, कई लोगों ने मुझसे पूछा, और ये बहुत मतलब कि ये प्रश्न से ही हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो कहाँ हैं, और लोगों की जो मेहनत है वो, मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये सब चीज़ें जो है प्रश्नों से हो करके हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर हम लोगों ने आगे बिज़नेस को बढ़ाया है। तो ये सारे छोटे छोटे प्रश्न लोगों के अंदर होती है, तो ये समझ में नहीं आता था कि भाई यहाँ पे पैसा कैसे आएगा, है ना, क्या ये प्रॉपर एक बिज़नेस है भी, कि ऐसे ही टाइम पास कोई वीडियो गेम सा है, चलो टाइम पास के लिए चंद पैसे कुछ दिन के लिए कमाए, है ना, कुछ दिहाड़ी मिला, उसके बाद निकल लिए घर, अपना काम में फिर बिजी हो गए। क्या कुछ इस प्रकार का बिज़नेस है? भाई बहुत सारे लोग इसी नज़र में देखते हैं, इसी नज़र से देखते हैं इस बिज़नेस को शुरुआती तौर पे, तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो उन लोगों को समझ में कब आएगा? जब हम उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे बिज़नेस को, है ना, सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो उन्हें समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो प्रॉब्लम का पता चल गया तो सलूशन का भी पता चल जाएगा, राइट। तो हमारे अशोक भाटिया सर कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए कुछ रूल होते हैं, है ना, कुछ रूल्स होते हैं, उन सभी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ना। क्या आप जानना चाहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स? अभी बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। मुझे लगता है कि एक भी व्यक्ति अगर नया व्यक्ति कोई अगर मुझे सुन रहे होंगे, नए व्यक्ति, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन बताऊं और फिर सीधे हम टॉपिक पर चलते हैं, ऑलराइट। और अगर नए व्यक्ति नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सीखने का विषय है कि अपने साथ में नए लोगों को भी शामिल किया करें इस मतलब कि ज़ूम मीटिंग, इस फेसबुक लाइव मीटिंग में, सो दैट जो उन्हें भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो वो रिलेट कर पाएँ और बिज़नेस को शुरुआत करने में उनको प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो अगेन मैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन से अपनी बातों को शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह एंड मैं भी फ़िलहाल प्रयागराज में हूँ और यहीं से बिज़नेस को ऑपरेट कर रहा हूँ। ये बिज़नेस मैं शुरू किया था बेंगलोर से, क्योंकि मैं वहाँ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहा था, वहाँ पे मेरी स्टडी चल रही थी और वहाँ से मुझे ये बिज़नेस मिला। और जिन्होंने बिज़नेस बताया वो नेटवर्क मार्केटिंग के एक तरह से दिग्गज ही थे। दिग्गज कहने का मतलब नॉलेज उनके पास था, विज़न उनके माध्यम से क्लियर हो गया। और उसके बाद जो है पढ़ते पढ़ते पढ़ाई के दौरान ही जो है बिज़नेस मुझे समझ में आया, और उसके बाद फिर मैं वापस पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1 आध महीने ही बस जॉब का सुख बोल सकते हैं, सुख बोले या दुख बोले, अनुभव के बाद फिर मैं तुरंत इसमें फुल टाइम में उतर गया, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मैं इतना काबिल तो बन जाऊं कि इस सिस्टम को फुल टाइम करने लग जाऊं, फुल टाइम करने लग जाऊं। आप समझ रहे हैं? फुल टाइम। मैं आपको एक बात आज बता देता हूं, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जिस दिन फुल टाइम करने का हिम्मत आ जाए ना, हिम्मत, ये समझ लीजिए 80% जंग आप पहले ही जीत चुके हैं, है ना। हिम्मत आ जाए तो ठीक है। वो दिन, वो मुहूर्त कब है आपको देखना पड़ेगा।
और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो फुल टाइम नहीं कर रहे हैं तो वो हिम्मती नहीं है, ऑफ कोर्स वो भी हिम्मती हैं, मगर मैं एक बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे लीडर्स जो है इस बिज़नेस में, लोगों को लगता है कि ये फुल टाइम करने का व्यवसाय नहीं होगा शायद, मगर आज ज़माना पूरा टोटल चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, मैं इस फिराक में था कि कब मैं फुल टाइम इस बिज़नेस को करने के लिए उतरूँगा। बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत आंखों में सपने थे, बहुत अच्छा कुछ करेंगे लाइफ में, क्योंकि बेंगलोर गए ही थे इसलिए कि लाइफ को बेहतर करना है। तो बेहतर का मतलब हमें बेंगलोर में ही समझ में आया कि आखिर होता क्या है ना। बोलते हैं ना कि एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ मुझे समझ में आई। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ जिनके माध्यम से कि बिज़नेस मुझे मिला, और बहुत शानदार। उसके बाद फिर मैं सीखता पढ़ाई के दौरान मैं बहुत सी ट्रेनिंग्स को अटेंड करता रहा, बहुत से लोगों से मिलता रहा। मुझे जब भी मौका मिलता आईएमसी के लोगों के साथ में बैठने का, आईएमसी में कार्य कर रहे लोगों के साथ में बैठने का, मैं वहाँ पे ज़रूर जाता, उनके साथ बैठता, उनको सुनता, चाहे वो छोटा लीडर हो चाहे वो बड़ा लीडर हो, सभी की बातों को सुनता, सभी के बॉडी लैंग्वेज को मैं परखता, हर चीज़ से मैं सीखता, छोटी छोटी बातों से मैं सीखता। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं समय निकाल करके मैं जाया करता हमारे अपलाइन के साथ में। वो बोलते कि क्योंकि अपलाइन देख लेता है कि अरे ये बंदा इंटरेस्ट ले रहा है, इसके अंदर सपने हैं, तो वो हमेशा प्रस्ताव रख देते कि चलो आज चलना है आईएमसी की आपका अपना स्टोर देखने के लिए। बस अंदर से जिज्ञासा होती कि अब चलेंगे, और मैं उनके साथ जाता भी था। और जब मैं जाता था तो जाने की प्रोसेस में जो ये बहुत कुछ जो सीखना छुपा हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैं जाता था उस समय मैं कुछ लोगों को, अपने दोस्तों को भी बोलता था कि यार ऐसा ऐसा बात है, चलेगा, चलते हैं, कुछ सीख के ही आएंगे। तो उस समय कुछ मेरे फ्रेंड्स जो है समय देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है, घर में आराम करते हैं यार, छुट्टी मिली हुई है हमको एक दिन की। तो वो रेस्ट मोड में चले जाते थे और मैं चला जाता था सीखने के लिए। ध्यान दीजिएगा, आपकी दिशा कैसे बदलती है वो मैं बता रहा हूँ। मैं जिज्ञासा थी, छुट्टी के समय में या एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके जब भी मौका मिलता था मैं सीखने ज़रूर जाता था, जब भी मौका मिलता था। और मैं देखता था वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते थे, कई नेटवर्कर्स लोगों से मिलने का मौका मिलता था। मैं उनको देखता था, यार वो इस बिज़नेस को क्या शानदार तरीके से कर रहे हैं, लोग बात करने का तरीका, लोगों का वे ऑफ टॉकिंग बहुत प्रोफेशनल, अच्छा लगता था, सीखने को मिलता था। धीरे धीरे माइंड डेवलप किया, यार कुछ तो है इसके अंदर में जो लोगों के पर्सनालिटी को जो है इतना डेवलप कर देता है, कुछ तो है सिस्टम में, कुछ तो इसमें सीख छुपी हुई है। तो बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे हुई। अब हमेशा मैं कभी मिस नहीं करता ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कभी या किसी से मिलने भी जाना हो तो मैं मिस नहीं करता। बस सच बता रहा हूँ, इतना कुछ होने के बाद, पढ़ाई करने के दौरान मेरा पहला प्लान, जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि किसी को बताना चाहिए, पहला प्लान मेरा एक रिचार्ज का दुकान जहाँ से मैं रिचार्ज किया करता था, उस व्यक्ति को मैंने पेश किया था कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा। मतलब भले ही वो शुरुआत में नहीं समझा, मगर मैं एक अंदर से एक जिज्ञासा आई कि भाई उस व्यक्ति को मुझे बताना चाहिए। मैंने बताया, और जब ये बात मैंने अपने अपलाइन को बताई कि सर मैंने ऐसे ऐसे, मतलब कि आज एक व्यक्ति से बात किया, तो उनको बात समझ में आ गई कि यार ये व्यक्ति अब बात करना शुरू कर दिया है बाज़ार में। तो उन्होंने परखा मुझे और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि अब आपने सही काम शुरू कर दिया। तो मुझे समझ में आया कि यार इसमें इस प्रकार आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, तो बहुत अच्छा फील होने लगा। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके वहाँ से मैं बाहर, जैसे ही जब फुल टाइम करने का मैंने डिसीजन लिया, तो ऑलमोस्ट जो है छत्तीसगढ़ से मैंने शुरुआत की। वहाँ से काफ़ी लोगों की मैंने टीम बनाई, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे इस चीज़ को। लगभग 500 लोगों की टीम मैंने अपने जान पहचान लोगों के माध्यम से बना डाली। जो आए थे वो तो अनजान थे, मगर जान पहचान के लोगों के माध्यम से आए थे वो। तो एक तरह से 500 लोग सब जान पहचान के ही हो गए, फिल्टर हो करके। तो वो सारे लोग जो है काम नहीं किए, क्योंकि आपके जान पहचान के लोग जो है कई बार आपसे जलते हैं, है ना, आपकी सफलता से जलते हैं। तो वो काम नहीं किए और बिज़नेस हो गया कोलैप्स, हो गया पूरा ज़ीरो। मगर 500 लोग की टीम बनाने में सीख बहुत कुछ मिल गई।
सीख तो मैं शुरू से बहुत कुछ रहा था, मगर 500 लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई मुझे, कॉन्फिडेंस हाई था। मुझे कभी भी निराशा नहीं आई, क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड में हम लोग दौड़ रहे थे। फील्ड में अगर बराबर दौड़ रहे हैं तो कभी निराशा नहीं आएगी। याद रखिएगा, जो भी व्यक्ति फील्ड में नहीं दौड़ रहे हैं उनको निराशा ज़रूर आएगी, क्योंकि फील्ड में दौड़ते दौड़ते ही कॉन्फिडेंस आता है। फील्ड में या लोगों से मिलते हुए बात करते हुए अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, है ना, मिल करके जा रहे हैं लोगों के पास में मिलने के लिए, होम मीटिंग कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं फील्ड में रहना। तो यहाँ पे कभी निराशा आ ही नहीं सकती। निराशा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आती है? अपने घर में। यदि आप अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं लोगों को बिज़नेस बताने के लिए, होम मीटिंग करने के लिए, और सिर्फ घर पे रह करके आप सोच रहे हैं कि बिज़नेस बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है कि आप हर स्टेप, हर दिन एक निराशा की ओर जा रहे हैं, और ये धीरे धीरे कैंसर की तरह जमा भी हो रहा है, और एक दिन ये फटेगा ज़रूर। और जब फटेगा तो आप तुरंत माइंड एक सिग्नल देगा कि अब ये बिज़नेस मुझसे नहीं होगा, अब ये बिज़नेस मुझसे नहीं होगा, मुझे बंद करना चाहिए। तो ये साइड इफ़ेक्ट है घर से ना निकलने का। याद रखिएगा, घर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं प्रयागराज पहुंचा। मैंने सर्च किया कि प्रयागराज में बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है। यहाँ से फिर मैंने बिज़नेस की शुरुआत की, और यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स मिले, कई लोग आए, कई लोग गए। बहुत शानदार तरीके से बिज़नेस हम लोगों ने बिल्ड किया, क्योंकि फ्रेंड्स ये बिज़नेस एक वृक्ष के समान है, पुराने पत्ते झड़ेंगे, नए पत्ते आएंगे, ऐसे कुछ होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग कुछ लोग आए हमारे टीम में, और कुछ लोग गए और कुछ नए आए। ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ बेसिक मेरा इंट्रोडक्शन था, और मैं अब जो बताने वाला हूँ वो काम की बात बताने वाला हूँ आपको, है ना। मैं आपको बताने वाला था कि रूल, इस बिज़नेस को करने का रूल क्या है। आई एम श्योर कि आप सभी जो है जानना चाहेंगे कि आखिर कौन से नियम है जो इस बिज़नेस को किया जाता है। ठीक है, हमारे अशोक भाटिया सर से अक्सर लोग पूछते हैं कि सर मुझे बिज़नेस कैसे करना चाहिए, सर बताइए, साफ साफ पूछते हैं। पता है अशोक भाटिया सर क्या कहते हैं? रूल नंबर 1, मीटिंग करो। एक शब्द में उनका जवाब ख़त्म, मीटिंग करो। फिर लोग दौड़ लगाते हैं, मीटिंग करके आते हैं, थोड़ा बिज़नेस बढ़ता भी है, और कुछ लोग आकर के अटक जाते हैं कि 2-3 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है। कुछ लोग को 500 आ रहा है शुरुआत में, कुछ लोग को 1000 आ रहा है। तो उसके बाद फिर सर के पास पहुंचते हैं, और लोग सर को पूछते हैं, सर मुझे 2000-3000 तो आने लगा, जितना मैं चाह रहा था, दाल रोटी हल्का फुल्का खर्चा निकल जाए, है ना, 2-4-5 हज़ार उतना आ रहा था, तो आप सर इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्या करना है सर, आप मुझे आगे बताइए, आगे। तो फट से सर ने जवाब दिया, सर मीटिंग। तो बोले मीटिंग, बोला और मीटिंग करो। तो फिर दौड़ लगाए लोग, फिर दौड़ लगाए, लगाते वो इनकम में पहुंच गए, 5-10 हज़ार 20 हज़ार की इनकम तक पहुंच गए। और उसके बाद फिर इसके बाद आगे वो नहीं बढ़ पा रहे थे, वो अटक हो गए कि 20 हज़ार की इनकम से ऊपर जा ही नहीं रहे, मेहनत खूब कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर भागे अशोक भाटिया सर के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, सर मैं 20 हज़ार की आमदनी से ऊपर नहीं जा पा रहा हूं, लोग लाखों रुपए की आमदनी ले रहे हैं इस सिस्टम से, मगर मैं 20 हज़ार के ऊपर कमा रहा हूं, इसके आगे मुझे क्या करना होगा। तो उन्हें फिर से जवाब दिया कि मीटिंग। इससे क्या सीखने को मिलता है? रूल नंबर 1, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, तीनों रूल जो है सर ने बताया कि मीटिंग करना सिर्फ। अब इसके पीछे छुपा राज बताता हूं मैं, मीटिंग उन्होंने क्यों कहा। जैसे नौकरी करते हैं तो पता है आपको, सुबह जाए सूट बूट पहन करके निकल लिए नौकरी में और करके आया और पैसा मिल गया, वो रूल है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करने के बहुत सारे नियम हैं, सरल नियम। अशोक भाटिया सर बोलते हैं, शाम को रोज कसम खाओ कि शाम को 7 बजे रोज अपने घर में होम मीटिंग करूंगा, ऐसा बोल रहे हैं वो। घर में बुला करके 4-6 लोगों को बुला करके होम मीटिंग करूंगा, कसम खाओ रोज करूंगा, अशोक भाटिया सर का कहना है। आप सोचिए, रोज मीटिंग करने को कह रहे हैं वो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नियम बांधे हुए, हम लोग रोज़ाना जो है 8:30 बजे जूम मीटिंग करते हैं, और हर मंगलवार को 8 से 9 बजे के बीच में जो है हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक लाइव मीटिंग करते हैं। तो क्या किए, मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं
मुझे पता है सिस्टम के बारे में कि इसमें एक काम ज़रूर करना है, मुझे मीटिंग करनी है। फ़िलहाल मैं आपको मीटिंग करके दिखा रहा हूँ मैं, ताकि यहाँ पे हर बार आएँ और आप मुझसे भी कुछ सीखें कि मैं काम कैसे करता हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होते ये डुप्लीकेट होना चाहिए। नो डाउट मैं वन मैन आर्मी, मैं अकेला शक्तिमान नहीं बनना चाह रहा हूँ कि मैं अकेला ही मुझे सुनते रहिए आप, मैं आपको भी सुनना चाहता हूँ। मगर मैं कर क्या कर रहा हूँ, पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं रोज़ शाम को आता हूँ। मैं एक नियम बनाया हूँ कि शाम को मुझे मीटिंग करनी है तो करनी है, टाइम फिक्स। मंगलवार को आना है तो आना है, टाइम फिक्स तो फिक्स। इसको फॉलो करना शुरू कर दिए, चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि रूल यही है। इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट आना चालू होगा। पहला हो गया मीटिंग, हम क्या किए, पहला ऑनलाइन मीटिंग, दूसरा होम मीटिंग। पहला ऑनलाइन मीटिंग हो गया, ये मीटिंग का एक प्रक्रिया है, चल रहा है, रोज़ चल रहा है, मैं रोज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसका लाभ आप सभी कब कैसे ले पा रहे हैं, जब आपकी टीम ज़्यादा बैठती होगी आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। मगर बहुत सारे लोग जो है मतलब कि इस चीज़ को डुप्लीकेट नहीं करते हैं, वो ना खुद मीटिंग में आते हैं ना अपने लोगों को बैठाते हैं। इसका मतलब वो ट्रैक से हट गए, मतलब कि वो जो कंपनी का जो रूल है कि सफलता का रूम की मीटिंग और सिर्फ मीटिंग करना चाहिए, उस रूल पे वो उतरे ही नहीं है, तो उनको रिजल्ट भी नहीं आ रहा होगा, आप देखेंगे, है ना। तो पहला काम हम लोग कर रहे हैं क्या, ऑनलाइन लाइव मीटिंग। ये भी मीटिंग का एक तरीका है, ऑनलाइन मीटिंग। मुझसे आप सीख सकते हैं, आप भी अपना स्वयं का मीटिंग शुरू कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप स्वयं का अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने से भी शुरू करें, फेसबुक लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, तब मैं मालूंगा कि डुप्लीकेट होना चालू हो गया। पहला। अब दूसरा होम मीटिंग, ये तो ऑनलाइन मीटिंग आपको समझ में आ गया, हम कर रहे हैं, मैं कर ही रहा हूँ। दूसरा होम मीटिंग, होम मीटिंग भी एक तरह का मीटिंग होता है। आईएमसी बिजनेस में आकर के, नेटवर्क बिजनेस में आकर के काम क्या करना है, ऑनलाइन मीटिंग, ये आप घर में कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ इससे आप सीख ही रहे हैं। दूसरा होम मीटिंग, होम मीटिंग में आपको पता ही है कि कैसे हम काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं। जब आप किसी के घर में होम प्लान दिखाने जाते हैं या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने आते हैं, तो उनको आप 2-4 लोगों को इकट्ठा करने बोलते हैं, अपने घर के पड़ोसी को, और आप उनको प्लान प्रेजेंटेशन या बिजनेस प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे करके आते हैं। ये एक तरह का होम मीटिंग, वो भी एक होम मीटिंग का तरीका ही है ना, ये आप करते हैं। और प्लस फिजिकल आप साप्ताहिक मीटिंग भी करते हैं लोग अपने एरिया में, हर हफ्ते आप लोगों को बुलाएं और मीटिंग करें, लोगों को इकट्ठा करके, ये भी एक तरह का मीटिंग होता है। तो क्या है, ये भी मीटिंग का एक पार्ट है, ये भी लोग कर रहे हैं। फिर मंथली एक मीटिंग, महीने में एक बार मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग, कुछ लीडर्स लोगों को बुला करके काउंसलिंग किया जाए कि ताकि पूरे महीने भर में क्या क्या काम करना है वो हम लोग मिल करके ग्रुप काउंसलिंग कर सके, मीटिंग कर सके, वो भी एक मीटिंग का प्रोसेस है। फिर अब कंपनी के बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, हर महीने कंपनी का, हर महीने 2 महीने में 3 महीने में कुछ ना कुछ कंपनी का इवेंट, बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, वो भी एक तरह का मीटिंग सेमिनार ही है। तो इस कंपनी में अगर आप देखेंगे नेटवर्क सिस्टम में काम करने का जो तरीका है, तो देखा जाए तो सर ने सही बोला था कि सर कोई पूछे आपसे क्या करना है तो आप बोलिए मीटिंग, फिर से अगर कोई पूछे क्या करना है, मीटिंग, और बार बार अगर पूछे तो आप बोलिए मीटिंग करना है। अगर ये बात अगर लोगों को समझ में नहीं आई तो ये मान के चलिए वो सिस्टम से आउट है, उनको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि सिस्टम ही वही आपको बताता है कि आप यहाँ पे आकर के मीटिंग करें और मीटिंग करने वाले बनाएं। कितना सिंपल है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ मैं करता जा रहा हूँ, लगातार करता जा रहा हूँ, और आप भी धीरे धीरे करके डेवलप करिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आज जो बड़े बड़े लीडर्स बने हुए हैं, जो आज जो सुख भोग पा रहे हैं, महीने की लाखों रुपए की इनकम जो ले पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर ये छोटी सी हैबिट डेवलप करके ले पा रहे हैं। वो पैसा हर कोई चाहता है, मगर काम करना कोई नहीं चाहता। अब किसी से पूछेंगे सर आपको पैसा चाहिए, वो बेशरम की तरह बोल देंगे कि हाँ पैसा चाहिए, मगर काम करोगे, बोलेंगे नहीं सर करना क्या। आपको 10 बार पूछेंगे सर करना क्या होगा, आप बोलेंगे मीटिंग लेना पड़ेगा।
बोलेंगे सर मेरे पास टाइम नहीं है, कॉलर उठा कर बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। हम भी बोलते हैं कि बेशर्मी से पैसा तो कमाना है मगर काम नहीं करना है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक तो वैसे भी पैसा लगाने से परहेज है। आप एक छोटी सी आमदनी से पैसा कमाना, मतलब काम की शुरुआत छोटी सी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट यूज़ करके अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं। एक तो पैसा भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे आपको कोई दुकान भी नहीं खोलने बोल रहा है ना। और प्लस इसमें कोई बंधन भी नहीं है कि भैया आपको इतने बजे ऑफिस में जाना है, इतने बजे तक आपको वापस आना है, कोई आपको कोई डंडा मारने के लिए है भी नहीं यहाँ पे। उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ माइंडसेट का खेल है, माइंडसेट का खेल। अगर सही से माइंडसेट अगर हो जाए तो इस बिज़नेस से बहुत कामयाबी मिल सकती है कुछ नहीं इस बिज़नेस में, बहुत सिंपल है। दोनों चीज़ है, सिंपल और कठिन दोनों हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप इसको समझें इस सिस्टम को, अभी आप देखेंगे जितने लोग, चाहे जितने भी एक्सपर्ट लोग इस बिज़नेस में आ जाएं, अगर इस रूल को लोग फॉलो नहीं करेंगे ना तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ बड़े बड़े एक्सपर्ट पढ़े लिखे लोग भी फेल हो जाएंगे, उनकी टीम नहीं बनेगी। टीम जिस प्रकार कुम्हार अपने हुनर की वजह से घड़ा बनाता है, वैसे टीम भी लोग अपने हुनर की वजह से बनाते हैं। कई लोग बहुत गलतफहमी में होते हैं कि मेरे पास में सर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग। अब मुझे पता चल जाता है कि वो नहीं बोल रहे हैं, वो उनका अहंकार बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है, उनको पता नहीं है कि इस सिस्टम में काम करने के लिए हुनर की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। बोलते हैं ना कि काफिला यूं ही नहीं बनता, कुछ तो काबिलियत की ज़रूरत पड़ती होगी, है ना। तो ये चीज़ है, लोग आपके साथ में काम 100% करेंगे मगर आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा, वो बोलते हैं ना कि अगर इंजन को पीछे के बोगी खींचने की ताकत ना होती तो वो इंजन ना होता, वो इंजन की जगह में ना होता, है ना। आपने देखा होगा ट्रेन का जो इंजन है वो सबसे आगे होता है। क्यों सबसे आगे वो खींचने वाला क्यों होता है? क्योंकि वो खींच सकता है, उसके अंदर सारे गुण हैं कि पीछे सारे बोगी को, सारे टीम को खींच सके। ठीक है, तो वैसे ही इसमें बहुत सारे लोग मीटिंग में नहीं आएंगे, नोट, कोई कुछ नहीं बोलने वाला यहाँ पे। अपलाइन को क्या ज़रूरत है आपको डंडा मारने की? क्या ज़रूरत है आपको कुछ अनाप शनाप बोल करके आपको डांटने की, माता पिता का भी रोल अदा करके डांटने की? क्या ज़रूरत है अपलाइन को? अपलाइन तो छोड़ ही देगा, वो सिखा मात्र सकता है। बहुत सारे लोग मीटिंग में आने का टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। ज़रा सोच के देखिए कैसे होगा, सफलता क्या मिलेगा? सफलता तो वैसे भी त्याग मांगती है, सफलता तो वैसे भी बलिदान मांगती है ना। मुझे लगता है कई बार ऐसा लगता है कि ये सब बातें मैं सही लोगों को बता रहा हूँ कि नहीं, है ना। कभी कभी लोग पहुँच जाते हैं मगर जो है मीटिंग में ना आना, सिस्टम में ना रहना, और उसके बाद वो कहना कि सर मेरी बात लोग नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ये बात कुछ हजम नहीं होती। मतलब कि अगर आप सारे सिस्टम को, सारे नियम को फॉलो करते हैं तो आपका बिज़नेस 100% बढ़ता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ता है। अभी तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल काम कर करके इतना कुछ देख लिया है कि मैं हर बार आपको एक नया सिस्टम, नया रूल बता करके सामने रख देता हूँ। मुझे पता चल रहा है, हर बार मैं देखता हूँ कि लोगों के अंदर में क्या ऐसी कौन सी समस्या आ रही है जो लोग अपने टीम को और मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सामने रख दे रहा हूँ कि इस तरह से आप करिए। अभी फ़िलहाल हम लोग जो सिस्टम अभी चालू किए हैं, बस फॉलो करने की ज़रूरत है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसको रिज़ल्ट आ रहा है। 5 मैट्रिक्स फॉर्मूला
दुनिया का सबसे सरल फार्मूला हमारे कंपनी में आईएमसी बिजनेस में ये एक तरह का जनरेशन प्लान है। आप अगर डायरेक्टली जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को बिजनेस में ला सकते हैं। पहली बात, जब मैं 5 मैट्रिक्स फार्मूला बताता हूँ, 5 लोगों की ज्वाइनिंग की बात करता हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ 5 को ही जोड़ना है। छोटी छोटी बारीकियों पर काम करिए, लोगों को माइंडसेट पे काम करिए। एक बार आप बता दिए, आप सोच रहे हैं कि सामने वाले को एक ही दिन में सब समझ में आ जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। याद रखिएगा, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था 5, 25, 125, 155 लोगों का नेटवर्क आपको बनाना है। एक व्यक्ति कोई भी मिल जाए आपके साथ में, आप सामने वाले की आंखों में आप उस व्यक्ति को एक व्यक्ति मत मानिए। उस व्यक्ति के पीछे 155 लोग छुपे हुए हैं। उस लीडर के पीछे 155 लोग छुपे हुए हैं। वो लीडर एक बीज है, उस बीज में 155 फल लगने वाले हैं। ऐसे बोलिए, आप ऐसे सोचिए। मगर कब लगेंगे? जब सींचेंगे, बीज को बोएंगे। बीज को कैसे बोएंगे? कोई नियम का पालन नहीं करे। जब ज़्यादातर लोग नियम का पालन नहीं कर रहे, मैं बता दूं, जिस दिन नियम का पालन करेंगे उस दिन रिजल्ट आना चालू होगा। काफ़ी लोग रिजल्ट इसका लाभ ले रहे हैं, है ना। मैं देख रहा हूँ लोग कई बार निराश हो जा रहे हैं, सर लोग समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं करें, मगर 5 मैट्रिक्स फॉर्मूला को डुप्लीकेट जब पेपर में अच्छा लग रहा है तो सामने क्यों नहीं ये हो पा रहा है? क्या कारण है? उस कारण पे हम लोग अगर काम करें किए तो रिजल्ट सामने आया कि यहाँ पे लोग डिसिप्लिन ही नहीं रख रहे हैं। डिसिप्लिन। और अब फॉर्मूला मैंने पेश कर दिया, काम करना हुआ आसान। और अभी टीम में लोग काम कर रहे हैं अपने टीमों में। मैं दिन में आज कम से कम घंटों बैठ करके लोगों की माइंड की कंडीशनिंग कर रहा हूँ, समय लगा रहा हूँ। जहाँ मुझे दिख गया कि ये व्यक्ति जो है अपनी शुरुआत नहीं किए हैं, नहीं शुरुआत की है, जो मैंने बताया डायरी मेंटेन करना है, फिर आगे जो है उस पर इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट लोग नहीं कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि भाई मैं एक व्यक्ति को ऐसा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि वो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने रख दे। बस चाहे जितनी बड़ी से बड़ी चुनौती, जितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स मेरे सामने रख दे, मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे जवाब पाए। मगर आपके सामने में अगर कोई प्रॉब्लम रख दे तो आप शायद मान लेंगे कि हाँ सच में इसके जीवन में बहुत समस्या है, शायद आप मान के वापस लौट आएंगे। मगर मैं अपने आप को ऐसे तैयार किया हूँ कि अगर मेरे पास में अगर कोई प्रॉब्लम बता दे तो मैं उसको तुरंत 1 मिनट में सलूशन बता दूंगा। किसी ने मुझे बोला कि सर पैसा नहीं है, सलूशन तुरंत है। ठीक है, मानता हूँ पैसा नहीं है, मैंने इस चीज़ से इनकार कब किया है। मगर क्या 10 रुपये से शुरू कर सकते हैं? 10 रुपये से? क्या 10 रुपये भी नहीं है? जवाब नहीं बचेगा। बात है सिस्टम में आने की, डुप्लीकेट करने की। जब तक लोग सिस्टम में नहीं आएंगे, माइंडसेट लोगों का नहीं तैयार होगा, तब तक जो है आगे वो अपनी टीम को गाइड नहीं करेंगे। बात समझ में आ जाती है लोगों को, मैं समझाता हूँ। थोड़ा दिमाग में ना ठोकर मारना पड़ता है। लोगों के दिमाग में कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ छुपी हुई बातें हैं, जो वो लोग कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही। आप उसको पहचानने की ज़रूरत है आपको। अगर आप एक व्यक्ति के पीछे 155 लोगों का नेटवर्क देखते हैं तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? आपको पहले एक छोर का पता होना चाहिए, फिर उसका एक लास्ट छोर का पता होना, शुरुआती छोर और लास्ट छोर का पता होना चाहिए। शुरुआत किससे होगी? जब आप पेपर प्लान देते हैं तो आप वाली बात है, जो एक व्यक्ति है, आप पहले आप चेक करिए उनके माइंड की कंडीशनिंग क्या, उनको प्रॉपर तरीके से 2 चीज़ें समझ में आ चुकी है, प्लान दीजिए, तुरंत उन्हें क्लोज करिए। इस बिजनेस में क्लोज करने की टेक्निक, क्लोजिंग की टेक्निक बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है।
क्लोजिंग का टेक्निक मतलब अगर आपने एक व्यक्ति को बिजनेस में ले आया है तो आप उनको ज़्यादा दिन तक अनपढ़ की तरह बैठा के मत रखिए। अनपढ़ की तरह बैठाने का अर्थ ये हुआ कि ज़्यादा दिन तक उनकी जीरो आईडी पर बैठा के मत रखिए। बहुत दिन तक अगर जीरो आईडी पे बैठे रहेंगे तो समझ लीजिए कि एक दिन वो बिजनेस से आउट हो जाएंगे। अब जीरो आईडी से आप सोचेंगे कि आप जीरो से जो अगर हटा रहे हैं तो याद रखिएगा, मैंने इसलिए आप लोगों को रजिस्टर मेंटेन करने को कहा है, लोगों को रजिस्टर मेंटेन की बात कही है। अगर आप जीरो से हटा रहे हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट बता करके उन्हें इनके माइंड की कंडीशनिंग प्रॉपर हर तरीके से माइंड में जितना भी आपको समझाना पड़े, उनके माइंड में डालना पड़े, आप सारी चीज़ें डाल करके उनको रेडी करिए। मेहनत सिर्फ एक बार लगेगी, ध्यान दीजिएगा, मेहनत सिर्फ एक बार लगेगी, ताकत सिर्फ एक बार लगेगी। हर एक व्यक्ति को अपने 5 लोगों को मजबूत करनी है। बेसिक मजबूत करना है, बेसिक। बड़ा बड़ा लोग गलती कर रहे हैं कि सोचते हैं कि बस पहले एक आदमी को पहले चेयरमैन बनाऊंगा फिर दूसरे को ज्वाइनिंग करूंगा, बस यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। 5 मैट्रिक्स फॉर्मूला पे काम करने बोल दिया, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि जीवन में एक बार 5 से बड़ा आगे जोड़ना ही नहीं है। बताइए 5 को आप जोड़ गए, छठा आदमी आपके बगल से निकल रहा है, आपको दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सर बोले थे 5 ही को जोड़ना है, छठा आदमी थोड़ी हो गया, 5 बोले हम तो देखेंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी चाहिए। आप मेरी बातों को समझिए। एक व्यक्ति को अगर आप पहले सिस्टम बता दीजिए, एकदम टू दी पॉइंट बात बताइए, क्योंकि शुरुआती दौर में लोग जो है बड़ा पहले दिन से कोई भी व्यक्ति, चाहे टॉप लेवल का व्यक्ति हो चाहे छोटे लेवल का व्यक्ति हो, पहले दिन व्यक्ति जो जुड़ेगा वो नया ही कहलाएगा, याद रखिएगा। चाहे बड़े लेवल का व्यक्ति भी किसी को ज्वाइन करते हैं, थोड़ी स्पीड की फ़र्क हो सकती है उनके प्रभाव से, मगर वो नया व्यक्ति ही कहलाएगा, क्योंकि उसको तो सीखना जीरो से ही पड़ेगा। एक चाहे क्राउन प्रेसिडेंट भी अगर किसी व्यक्ति को जोड़े और एक नए व्यक्ति भी अगर किसी को जोड़े, जो व्यक्ति जुड़ गया है वो तो नया ही कहलाएगा, उसको तो जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा, याद रखिएगा, उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। बेसिक्स पे, बेसिक क्या है, शुरुआती दौर में इस बिजनेस में व्यक्ति किसी को भी लेकर के आ जाते हैं तो बेसिक को तुरंत पकड़ा दीजिए, यानी कि तुरंत उनकी डायरी मेंटेन, आप उनका नाम लिखिए और प्लस उनको तुरंत बताइए कि इस प्रकार जो है मैं आपका रजिस्टर मेंटेन करने वाला हूं, आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट मुझे बताइए। और आपको पता ही मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का साइंस आपको पता चल चुका है, आपने नोट कर लिया। डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स सामने वाले को समझा दिया कि शुरुआत में जब आप आएंगे तो आपको यूज़र बनना है, मगर अनपढ़ यूज़र नहीं बनना है कि एक बार खरीद लिए और अगले बार ठिकाना नहीं, रफू चक्कर। जीरो से तो आईडी हटा दिए, सर ने बोला था, मगर अगली बार मैं देख रहा हूँ कई लोगों की आईडी देख रहा हूँ मैं, कई लोगों की आईडी जीरो, 17 तारीख हो गया आज और खबर ही नहीं, जीरो है आईडी और खबर ही नहीं कि हमने बहुत बोलते ना कि एक फेलियर वाली हरकत कर डाली, इस बात का खबर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम का पता ही नहीं है। पता होगा कैसे, मीटिंग में नहीं आते तो समझ में नहीं आएगा, तो वो इज्जत नहीं मिलती यहाँ पे, ठीक है। कंपनी भी इनकम इज्जत की वजह से देती है, इन्होंने इतना बीवी बनाया, इनकी ये इज्जत है, लो इतना पैसा हो गया, यही तो है। जीरो बीवी की इज्जत कैसे हो जाएगी बताइए। हम अच्छा बोलते हैं, हमें इतना ही नहीं पता सिस्टम क्या है, तो हम लोगों को ला क्या रहे हैं, ला क्यों रहे हैं, क्या बोलते होंगे। मैं सोचता हूँ कई बार लोग ला के क्या झूठ बोलते होंगे, सोचता हूँ मैं। खरीदने भी बोल देते होंगे तो मुझे लगता है कि एक शर्म करने की बात हो जाएगी कि मैं खुद नहीं खरीदता हूँ और नीचे वाले को जीरो से हटाने को कहता हूँ। जरा सोच के देखिए ये बिजनेस क्या है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है फ्रेंड्स। 5 मैट्रिक्स फॉर्मूला में रियल चीज़ डुप्लीकेट होना चाहिए, इसलिए मुझे आपको रजिस्टर मेंटेन करवाना पड़ रहा है, क्योंकि मुंह से बोल रहा हूँ कि यूज़र बनना है तो
ठीक है बोल करके एक बार खरीद रहे हैं, उसके बाद भूल जा रहे हैं। हाँ, एक बार बाथिंग सोप खरीदा, अगले बार घर में लक्स साबुन आ गया। ये क्या सीखा आपने? हम तो ये नहीं सिखा रहे हैं कभी भी। अब मजबूरी मुझे एक सिस्टम बनाना पड़ा, क्योंकि हो सकता है मे भी नौकरी वाला माइंडसेट होगा, क्या पता। नौकरी आसान क्यों लगता है लोगों को? आसान नौकरी क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पे एक आपका बॉस होता है ना, डंडा लेके खड़ा रहता है पीछे में कि बेटा काम कर, नहीं तो पैसा नहीं दूंगा, सैलरी काट लूँगा। अब वो काम करवाने के लिए होता है, तो वो काम इसलिए अच्छा लगता है कि चलो इसने ये काम दिया तो वो काम को करना है। आईएमसी बिजनेस में कोई काम देने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये प्लान सबके लिए सेम है। खुद ही टारगेट लेना है, खुद ही 5 मैट्रिक्स फॉर्मूला सेट करना है, खुद ही खरीदारी करवाना है, खुद ये सेट करना है। तो काम करने वाला ऊपर वाला तो अपलाइन है ना, वो तो सोचते हैं अपलाइन तो बॉस है ही नहीं यहाँ पे। तो लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि अपलाइन अच्छा, फ़ायदा अपलाइन को होता है, अपलाइन को फ़ायदा होता है। ये फ़ायदे के चक्कर में तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो उसकी बात नहीं मानते हैं, है ना, घुमाते रहते हैं। तो अपलाइन भी एक दिन 2-4 बार घूमता है, उसके बाद फिर वो घूम के तो दूसरी ओर चला जाता है, हो जाता है नुकसान। कि आप, क्योंकि अपलाइन भी उसी व्यक्ति पे काम करता है जो बात मानता है। क्या है? सिंपल डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप अगर 155 लोगों का नेटवर्क, मैं आपको कहता हूँ 10 रुपया वाली नेटवर्क भी आप सेट कर लीजिए, मगर सेट करना है। 5 लोग को लाइए, प्लान दे करके लाएंगे तो 5 सेट हो जाएंगे। विदाउट प्लान आप लाने का सोचते हैं, किसी को लाते हैं, 2-4 बार सपने दिखाते हैं, फिर छोड़ के भाग जाते हैं। आप उनका फ़ोन नहीं उठाते, अपना बिजी हो गए, आप उनको कुछ बता ही नहीं रहे हैं। वो बेचारा क्या काम करेंगे, बता ही नहीं रहे आप उनको। बाद में लास्ट में दोष देंगे कि मेरी बात नहीं मानती मेरी टीम। अरे भैया, आपकी कमी है, आपको नहीं आता बात मनवाने के लिए। आप अगर 155 लोग का नेटवर्क कैसे बनेगा? हर एक व्यक्ति को, याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति को 5 को ही संभालना है। नज़र दौड़ा करके देखिए, ज़रा दिमाग में जोर डालिए, हर एक व्यक्ति को अपने 5 लोगों को ही संभालना है, यही कॉन्सेप्ट है। मगर हम लोग शक्तिमान बनेंगे, मैं हर किसी को संभालूंगा, नहीं। बड़े बड़े लीडर्स लोग के 3-3 लाख लोगों की टीम है। आपको क्या लगता है, क्या वो सभी को फ़ोन कर पाते होंगे? 3 लाख लोगों को फ़ोन किया जा सकता है? कैसे हैंडल होती है टीम? आप सोचिए, सोच कर देखिए। वो टीम हैंडल होती होगी जिम्मेदार बनाकर, टीम को जिम्मेदार बना दिया जाता है। जैसे मेरे अप्लायंस मुझे सिखा दिए, अब मैं अपने से मीटिंग ले रहा हूँ, अपने से प्लान दे रहा हूँ, अपने से बिना बोले खरीदारी अपनी आईडी में कर रहा हूँ, अपने से जितनी खरीदारी हर महीने मुझे करनी चाहिए इनकम लेने के लिए, वो भी कर ले रहा हूँ। अब मेरे लिए डायरी कोई नहीं बनाता। अगर आपके लिए डायरी बनाना पड़ रहा है, इसका मतलब आप सिस्टम में नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ है। तो क्या करना चाहिए? आपकी अगर 155 लोग का नेटवर्क बनाए, अगर आप 5 लोगों को भी सेट कर लिए हैं, बार बार 5 लोगों की पॉलिशिंग करिए। अगर छठवा मिल रहा है, छठवा को आईडी लगा दीजिए। ये नहीं कि आप 5 जो बात नहीं मान रहे उन्हीं के पीछे जीवन भर लगे हुए हैं। छठवा, सातवां, आठवां मिल रहा है, नए नए व्यक्ति मिलते हैं, तुरंत ज्वाइनिंग शुरू करते रहिए। बाकी जो है, जिनको आप मानते हैं कि 5 लोगों को शुरुआती दौर पे काम दे दिया है, आप 5 को डुप्लीकेट करने बोलिए कि ताकि वो भी अपने 5 की आईडी लगाएं, है ना। और सबकी डायरी मेंटेन करवाइए। प्रोडक्ट के जो कॉलम में प्रोडक्ट्स नोट करिए, खरीद की तिथि में खरीद की तिथि भी नोट करिए, ताकि जो है आप दोबारा रीपरचेज करवाएं। जब आप लोगों को रीपरचेज करवाएं, तब उनको ज्ञान हो कि अच्छा, यहाँ पे आकर के जब हमारा जो ये सामान ख़त्म होता है, वो दोबारा यही सामान आईएमसी से ही आना चाहिए। ये आप सिखा रहे हैं लोगों को, ये बेसिक है, बेसिक। अभी बड़ी बड़ी बात तो बाद में शुरू होगी, पहले बेसिक को करके दिखाइए। छोटा सा काम तो होता नहीं है, और बड़ा बड़ा काम की उम्मीद करते हैं। सिस्टम में तो आना होता नहीं है, मीटिंग में आने का तो दम है नहीं। चले हैं लाखों रुपए कमाने, टाइम नहीं है। एक्चुअली आप व्यस्त नहीं हैं, आप अस्त व्यस्त हैं।
अगर जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो एक्चुअली में वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। काम करने वाला व्यक्ति टाइम मैनेज करता है, ठीक है। जो अस्त व्यस्त होता है वो कोई भी काम नहीं कर पाता है, अपना काम में भी माहिर नहीं होता, यहाँ पे भी माहिर नहीं होता है, वो खाली बस अस्त व्यस्त रहता, दिखाता रहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी 155 लोगों की टीम 10 रुपया की टीम भी तैयार हो गई है, ये मान के चलिए वो 10 रुपये की नहीं, वो 1 लाख की टीम है, और आप अपने टीम को चेक करिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप 155 छोड़िए, अगर आप दूसरे लेवल तक भी अगर सिस्टमेटिक तरीके से पहुंचा देते हैं, 5 और 5 के नीचे 5 आड़ी 25, 2 लेवल भी, मगर शर्त यह है कि सिस्टमेटिक तरीके से जाना चाहिए, समझाते हुए, प्लान देते हुए। ये नहीं कि बस यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है इस बिज़नेस में, नीचे वाले से पैसा आता है तो बस एक बार जोड़ दूंगा तो उसके बाद मैं तो माला माल हो जाऊंगा। भाई साहब, माला माल नहीं, बर्बाद ऊपर से हो जाएंगे। माला माल तब होंगे जब नीचे वाले को माला माल करेंगे, याद रखिएगा। आपको 5 लोगों को माला माल करने से ही आप माला माल होंगे, वरना कोई रास्ता नहीं है, कोई स्कोप नहीं है इस बिज़नेस में। अगर आप लोगों के हित के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो जो डाउनलाइन की कमाई मात्र खाना चाहते हैं, नीचे वाले से सिर्फ पैसा खाना चाहते हैं और उनके लिए वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ से कोई मालामाल नहीं होने वाले आप, वहाँ से पैसा नहीं आने वाला आपको, ये मान के रखिए। तो अगर आपकी टीम 155 लोगों की टीम, 155 छोड़िए, 5 के नीचे 5, 25, 25 5 30, खाली ये 30 लोगों की टीम ही 2 लेवल भी अगर कंप्लीट कर लेते हैं, 5 और नीचे 25, सिस्टमेटिक तरीके से, है ना, समझते हुए, यानी कि आप 5 को फ़ोन करते होंगे और 5 को फ़ोन करते होंगे, सब फ़ोन चला जाता होगा। अगर ऐसा नेटवर्क सेट करते हैं, मैं कहता हूं कि स्मार्ट तरीके से व्यक्ति जो है काम कर सकते हैं। ये बिज़नेस जो है एजुकेशन मांग रही है आज के डेट में, है ना। मोटिवेशन के बल पर बहुत भीड़ बनाने की ज़रूरत पड़ती है, मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। मोटिवेशन के बल पर ढोल नगाड़ा पीटना पड़ता है ना, 4 व्हीलर दिखाने पड़ते हैं, तब लोग जुड़ते हैं, है ना। और मोटिवेशन के बल पे हवाई में बहुत सारे लोग निकल भी जाते हैं, मगर उनकी संख्या कम होती है, मगर हवा निकल भी जाती है फिर उनकी लास्ट में। तो ये एजुकेशन मांग रहा है। अगर एजुकेशन के साथ में इस बिज़नेस को करेंगे तो कभी गिरेंगे नहीं, ठीक है। आप कैलकुलेशन देखिए ना, 155 गुणे 100 बीबी कर रहे हैं तो 15,500 बीबी जा रहा है आपको। वही 15,500 बीबी लगभग 50,000 का सामान होता है, लाने में ऐसी की तैसी हो जाएगी। और कौन सा रास्ता आपको समझ में आता है? कई लोग, मैं देख रहा हूँ, मशीन लगाना पड़ता है लोगों को, मशीन, प्रोडक्ट बेचने के लिए मशीन। देख रहे हैं डॉक्टर है कुछ नहीं, बता रहे हैं कि दिमाग में मतलब ब्रेन ट्यूमर हो गया है ना। नीयत इतनी खराब हो गई है लोगों की कि झूठ बोल करके लोगों को दवा बेचना पड़ रहा है। क्या नेटवर्क बनेगा? ऐसा नहीं होगा। नॉलेज से दवा बिकना चाहिए, सही बोल करके, सच बोल करके। तो 5 मैट्रिक्स फॉर्मूला को अगर आप देखेंगे सही मायने में, मैं आज फ़ोन किया एक हमारे टीम के लीडर, नाम नहीं लूँगा, उनको समझाया मैं, सर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, पहले आप अपना काम करिए। उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, और इतना नहीं, बात मैंने समझाया, बहुत समझाया, समझाने के बाद सर को बात समझ में आ गई। उन्होंने खूब मेहनत किया और 3 लोगों को वो सेट कर दिए डायरेक्ट में, अपने 3 लोगों को सेट कर दिया उन्होंने। ध्यान दीजिएगा, मैंने मेहनत किया उस लीडर पे, समझाने पे। मैं माइंड की कंडीशनिंग इतना किया, छोटे स्तर पे, बेसिक लेवल पर चला गया मैं। हर प्रश्न, सामने वाले की जितनी प्रॉब्लम, मैं सोचता हूँ कि वो मुझे बोले कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, इतना तक बोल डाले वो, फिर भी मेरे पास में हुनर है कि सामने वाले के प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूँ। मैं रास्ता दिखाता गया। भाई अगर पैसा नहीं है तो बताओ, क्या इतना भी नहीं है? पैसा ना होने वाली बात कहाँ मैं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप समझो यार, समझो।
पैसा नहीं है वो बात, पैसा नहीं होने वाली बात मैं बात कर ही कह रहा हूँ कि भैया आपको पैसा लगाने वाली बात ही कहाँ कर रहा हूँ, जो आप मुझे ये कह रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब आपको अभी तक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं भिड़ गया, माइंड की कंडीशनिंग हो गई, समझ में आ गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। अब क्या होगा, 3 लोगों को प्लान सर ने दिया। क्यों? क्योंकि बात समझ में आ गई और 3 लोगों का कैश भी हाथ में आ गया, परचेजिंग भी हो गई, डायरी में नोट करना बचा हुआ है। मतलब लेवल 1 में 5 लोग होते हैं, उसमें 3 लोगों का काम हो गया। लेवल 1 में 5 लोग होते हैं, इसमें 3 लोगों का काम सिर्फ 1 दिन में हो गया है। मैंने क्या किया, एक बार ताकत लगाई समझाने में, और वही अगर मैं नहीं समझाता तो ये मान के चलिए झूठ बोल करके बेचना पड़ता आईडी को 0 से हटाने के लिए, झूठ बोल करके, या फिर सच भी बोलता तो मैं उनको कुछ गलत तरीका बताता, उनको बोलता कि यार कोई मरीज को पकड़ लो। गलत तरीका नहीं है मरीज को पकड़ना, मतलब एक बात है, फिर भी सिस्टम के दायरे में तो है नहीं ना, क्योंकि ये बेचने का बिजनेस नहीं, खरीदने का बिजनेस है। हर व्यक्ति खुद से समझदार होकर के खरीदने का बिजनेस है। वो कहाँ फॉलो हुआ, वो तो बेचारा बीवी बनाने के चक्कर में किसी मरीज को ढूंढ रहा है ताकि बीवी बन जाए। ठीक है, वो करना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसको नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी हमारा 5 मैट्रिक्स फॉर्मूला कहाँ सफल हुआ, माइंडसेट जो करना चाह रहे हैं लोगों का कहाँ सफल हुआ। एक बार मेहनत करिए, मगर लोगों को समझा करके ही उठिए। आप देखिए कि सामने वाला आखिर प्रश्नों को लिख लीजिए कि क्यों नहीं समझ रहा है व्यक्ति। अगर एक बार मेहनत कर लेंगे ना, समझ लीजिए कि आपने उस बीज को ढंग से बो दिया। क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक व्यक्ति नहीं, वो अनेकों व्यक्ति है, उनसे बहुत बड़ी टीम बन सकती है। तो ढंग से बताना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं यही टेक्निक का यूज़ करके, कोई गलत टेक्निक नहीं है, एक रियल टेक्निक है ये। ठीक है, आप 5 लोगों पे काम करिए। मैं सच बता रहा हूँ, 5 लोगों पे ढंग से काम करेंगे ना तो आपके ये 25 अपने आप चल करके आने चाहिए। ये होता है रियल प्लान, ये रियल प्लान होता है। क्योंकि आप अकेले अगर सब लोगों को फ़ोन करके हैंडल कर रहे हैं, 155 लोगों का नेटवर्क सेट कर दिए, सभी को आप ही फ़ोन कर रहे हैं, है ना, सभी को आप ही फ़ोन करके ख़रीदारी करवा रहे हैं, सभी को आप ही फ़ोन करके जिम्मेदारी ले रहे हैं, सभी का आप ही ने लिस्ट बनाया हुआ है, किसी को डायरी मेंटेन करवा नहीं रहे हैं, आप ही जिम्मेदारी, सभी का ठेका आप ही लेके रखें, आप ही सबको फ़ोन करेंगे, आप ही 155 लोग को डील करेंगे, आप ही शक्तिमान बनेंगे, तो लोगों को काम कब करवाएंगे आप? लोगों को काम करने का मौका नहीं देंगे तो वो सीखेंगे क्या? अरे जीवन में एक बार 5 ही को तो हैंडल करना है। जब 5 ही नहीं हैंडल करेंगे तो फिर बच्चे हो जाएंगे, तो फिर उनको क्या हैंडल करेंगे शादी होने के बाद? टीम हैंडलिंग एक हुनर है, मुझे लगता है कि बहुत सिंपल है, बहुत एंजॉय करेंगे आप सोचिए ना, पेपर में तनिक थोड़ा भी सोचिए कि 155 गुणे जब आप 1100 बीवी करते हैं तो 1,70,000 बीवी होता है। मगर कभी आप ये नहीं सोचते कि मैं 1100 को एक एक करके सबको सिखाऊंगा एक दिन या सिखाऊंगी एक दिन। मैं बोलता हूँ कि 1100 से एक बार मत करिए, इसीलिए मैंने लिस्ट बनवाई है, डायरी मेंटेन करवाइए कि भाई आप अपनी लिस्ट बताइए अपने डाउनलाइन से, अपने 5 लोगों से यह बात पूछ सकें, और पूछ ही नहीं सकें उनको भी यह सिखा सकें कि आपको भी यही काम करनी है आगे। और जिस दिन आप रिजल्ट दिखाएंगे ना, नक्शा सजा करके सामने वाले को, उसको सामने वाले व्यक्ति को इंटरेस्ट, क्योंकि वो इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि वो बिजली का बिल हर महीने अपने घर से भर रहा है। और बिजली का बिल जब वो घर से भरने जाता है ना, अनुशासन की वजह से जाता है, क्योंकि पता है सरकार है नहीं तो ठिकाने लगा देगी, है ना। तो बिजली का बिल भरने जब जाता है तो उससे सवाल करेगा, उसके जेब से पैसा चला जाता है। मगर यहाँ पे जैसे जिस प्रकार बिजली का बिल बड़ा दिमाग लगा के भरते हैं, यहाँ पे भैया 5 लोगों का नक्शा सजाए हुए हैं, अपने 5 लोगों को क्या फ़ोन करके याद नहीं दिला सकते? याद दिलाने से यहाँ तो पैसा आएगा, जाएगा नहीं, आएगा।
और बिजली का बिल भरने जाते हैं तो वहाँ पैसा जाएगा। सिंपल छोटी छोटी बातें जो है हम सभी लोगों को समझना चाहिए, बेसिक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन देना सीख जाएंगे तो 100% आपकी टीम आगे और ग्रो करेगी। मैं बोलता हूँ कि एक आदमी से 100 रुपया कमाने से अच्छा है कि 100 आदमी से 1-1 रुपया कमाया जाए। ये अमीरों के सिद्धांत होते हैं। उसी प्रकार आपका एक आदमी 1000 की खरीदारी करे, इससे बेहतर मैं ये मानूंगा कि आपके 155 आदमी 1-1 रुपये की खरीदारी करे, मतलब 10-10 रुपये की खरीदारी करे। इसको ज़्यादा मैं बेहतर मानूंगा, ये वाली कंडीशन को ज़्यादा बेहतर मानूंगा। अभी समझते हुए, ठीक है। तो खैर फ्रेंड्स, मेरी बातें जो है आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। तो आज के लिए इतना ही, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को कुछ बातें सीखने को मिली होगी। इसको इम्प्लीमेंट करिए, जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले मंगलवार को रात ठीक 8 बजे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड एमसी।